नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। बीदर शहर के नवजीवन मेंटली हैंडीकैप स्कूल में आज चंद्रशेखर आजाद का जन्म दिवस मनाया गया। बीदर के मालेगांव में आज मुफ्त चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया। एसटी निगम घोटाले के पीछे जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, कर्नाटक के सीएम ने परिषद में कहा। राजस्व मंत्री ने उप पंजीयक कार्यालयों में अवैध पंजीकरण की बात स्वीकार की। 2024 किसी ने कहा धरना सेठ का बजट, तो किसी ने नीतीश नायडू का डर। नक्सली ने ऐलान किया 25 जुलाई को बिहार झारखंड बंद, 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। बीदर शहर के नवजीवन मेंटली हैंडीकैप स्कूल में आज चंद्रशेखर आजाद का जन्म दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस नेता मोहम्मद नवाज खान ने भाग लिया। इस मौके पर स्कूल के विद्यार्थियों में खान पान की सामग्री वितरित की गई। कार्यक्रम में विजय बंडे, संतोष जोरदाबका, विवेकानंद नागशेट्टी, सुरेश रोहन और शिवकुमार शाहपुरे आदि उपस्थित थे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। आज चंद्र सिंह आज़ाद जी का आज जन्मदिन है, जो आज विजय बंडे साहब खासकर आज नवाजीवन स्पेशल चिल्ड्रन रेजिडेंशियल स्कूल बीदर में जो मनाए हैं। और ये सबको एक प्रेरणा है कि भाई अपने अपने बर्थडे उधर उधर मना के फजूल नुकसान करने से अच्छा इसे ये बच्चों में आके बांट के सवाब ले और जो है सो सबसे दुआ ले, ये मेरी ख्वाहिश है। नमस्ते। बीदर के मालेगांव में आज एनएसएस के विशेष कैंप 2023-24 का मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर सुरक्षा अस्पताल के सहयोग से आयोजित किया गया। इस कैंप से ग्रामवासियों को अधिक लाभ मिला। सैकड़ों ग्रामवासियों ने इस शिविर का लाभ उठाया। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर रामेश्वरी मालशेट्टी, गायनेकोलॉजिस्ट, और अतिथि के रूप में डॉक्टर राहुल के और मालेगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारी एंड डॉक्टर फातिमा, इसके अलावा आरवी पीडप्पा लॉ कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर जयश्री पाटिल, डॉक्टर गणपति सहित अन्य उपस्थित थे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं देश के अन्य समाचार। हंगामे के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार को विधान परिषद में कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में करोड़ों रुपए के घोटाले पर बहस का जवाब दिया। जैसे ही भाजपा सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन करने लगे, सिद्धरामैया ने लिखित जवाब पेश किया और सदस्यों को आश्वासन दिया कि सरकार घोटाले के पीछे के लोगों को सजा दिलाएगी। उच्च सदन के 15 सदस्यों ने इस मुद्दे पर 7 घंटे से अधिक समय तक बहस की। अपने जवाब में सीएम ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि भगवा पार्टी का एकमात्र इरादा उन्हें बदनाम करना था और स्पष्ट किया कि सरकार वित्त विभाग या उनके अनियमितताओं में कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा, मैं यह नहीं कहता कि निगम में कोई अनियमितता नहीं थी। जांच चल रही है और आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। सरकार दोषियों को सजा दिलाने के लिए सभी कदम उठाएगी। सीएम के जवाब के दौरान भाजपा सदस्यों ने कई बार हस्तक्षेप किया, जिसके कारण सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा ने विधानसभा में स्वीकार किया कि उप पंजीयक कार्यालयों में कृषि भूमि का अवैध रूप से पंजीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे इनकार करने का कोई सवाल ही नहीं है। मुझे यह कहते हुए गर्व नहीं हो रहा है, लेकिन कानून का इस्तेमाल करके अवैधता की जा रही है। मंत्री यलहंका के विधायक एसआर विश्वनाथ द्वारा प्रस्तुत वनाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे, जिन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में उप पंजीयकीय कार्यालयों में बड़े पैमाने पर अवैध लेनदेन किए जाने की ओर इशारा किया था। गौड़ा ने कहा, पंजीकरण के दौरान अन्य नामक एक श्रेणी होती है। इसमें ग्राम नेता और आश्रय स्थल शामिल है, लेकिन कृषि भूमि पर स्थित स्थलों का इस अन्य श्रेणी का उपयोग करके पंजीकृत किया जा रहा है। इसे रोकने के लिए हमें ग्राम पंचायतों या नगर पालिकाओं द्वारा जारी किए गए खातों को सीधे अपने सिस्टम में एकीकृत करने की आवश्यकता है। केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने शनिवार को आरोप लगाया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अपनी गलतियों को छुपाने के लिए राज्य की पिछली भाजपा सरकार पर कई घोटाले करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पूछा कि मुख्यमंत्री ने 2013 से लगातार मुख्यमंत्री होने और 1 साल से अधिक समय से सत्ता में रहने के बावजूद कथित घोटालों पर कार्रवाई क्यों नहीं किया और जांच का आदेश क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सिद्धरामैया अब कह रहे हैं कि 2010 से भाजपा शासन में घोटाले हुए हैं, लेकिन सत्ता में रहते हुए उन्होंने जांच के आदेश क्यों नहीं दिए। अगर कोई मंत्री महर्षि वाल्मीकि एसटी विकास निगम घोटाले में शामिल नहीं था, तो उसका नाम एक अधिकारी की मृत्यु के नोट में क्यों लिखा गया। सीएम को इतना गैर जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। अपनी कमजोरी के कारण इस सरकार ने अधिकारियों पर भी नियंत्रण खो दिया है। कुमारस्वामी ने पूछा कि सिद्धरामैया को क्यों लगता है कि ईडी उनका नाम इस घोटाले में लाने की कोशिश कर रहा है और उन्हें डर क्यों है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा साइट आवंटन में कथित अनियमितताओं में सिद्धरामैया की सीधी भूमिका थी। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं देश के अन्य समाचार। लोकसभा में मंगलवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश हो गया है। इस बजट में युवा, महिला, गरीब और किसान सभी वर्गों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। एक और मोदी सरकार इस बजट को दूरगामी बताते हुए अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल बजट और सरकार पर हमला कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि प्रमुख विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने आम बजट 2024 पर क्या रिएक्शन दिया है। बजट 2024 पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लिखा, कुर्सी बचाओ बजट। राहुल गांधी ने कहा है कि अन्य राज्यों की कीमत पर सहयोगियों को खुश करने के लिए खोखले वादे किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बजट से आम भारतीय को कोई राहत नहीं है। राहुल ने बजट को कांग्रेस के घोषणा पत्र और पिछले बजट की कॉपी बताया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट पर कहा कि अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो निवेश की स्थिति क्या है। इनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वह कभी समय पर पूरे नहीं हुए। अच्छी बात है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा राज्य से जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहां के किसानों के लिए बजट में कुछ है। अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट पर कहा कि जब तक किसान और नौजवानों की पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं होगा, तब तक जनता को कोई बड़ा लाभ नहीं पहुंचेगा। वहीं सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कुछ भी नहीं है। किचन का ध्यान नहीं रखा गया है क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई कदम नहीं उठाना चाह रही है। सीपीआई माओवादी नक्सली संगठन ने 25 जुलाई को झारखंड बिहार बंद और 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह मनाने का ऐलान किया है। इस ऐलान को देखते हुए दोनों राज्यों में पुलिस महकमे ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही खुफिया विभाग ने भी अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी है। झारखंड बिहार बंद 1 करोड़ के इनामी नक्सली नेता विवेक की पत्नी जया हेम्ब्रम सहित 3 अन्य नक्सलियों की गिरफ्तारी के विरोध में बुलाया गया है। संगठन की बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के प्रवक्ता आजाद ने इसे लेकर एक प्रेस रिलीज जारी किया है। बता दें कि महिला नक्सली जया हेम्ब्रम पर झारखंड पुलिस ने पहले 24 लाख का इनाम रखा था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था। वह बीते हफ्ते धनबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कैंसर का इलाज कराने पहुंची थी। तब पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार किया था। सीपीआई माओवादी की बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के प्रवक्ता आजाद ने प्रेस रिलीज में दावा किया है कि जया हेम्ब्रम उर्फ जया दी के साथ और 3 लोग शांति कुमारी, डॉक्टर पांडे और उनके सहयोगियों को झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है। रायबरेली में स्कूली वाहन और ओवरलोड गाड़ियों को लेकर अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में बीते 24 घंटे के भीतर 2 दर्जन ओवरलोड और 3 स्कूली वाहनों को निरुद्ध किया गया है। हम बता दें कि योगी सरकार के निर्देश पर परिवहन आयुक्त ने पूरे प्रदेश में स्कूली वाहन और ओवरलोड गाड़ियों को लेकर चेकिंग अभियान चलाए जाने का निर्देश दिया था। बीती 12 जुलाई से जारी इस विशेष अभियान के तहत आरटीओ प्रवर्तन मनोज सिंह के नेतृत्व में जिले भर के अंदर सघन चेकिंग अभियान जारी है। इसी क्रम में बीते 24 घंटे के भीतर 3 स्कूली वाहन समेत लगभग 2 दर्जन वाहनों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। मनोज सिंह ने कहा कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। रायबरेली से विपिन कुमार की रिपोर्ट। परिवहन आयुक्त महोदय के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। स्कूल गाड़ियों और ओवरलोड वाहनों पर विशेष रूप से कार्रवाई की जा रही है। उसी के क्रम में कल रात में 4 ओवरलोड गाड़ियां ऊंचाहार थाने में निरुद्ध की गई थी। आज सुबह लालगंज में 2 गाड़ियां निरुद्ध की गई। इसके अलावा अटौरा बुजुर्ग में भी 3 गाड़ियां निरुद्ध की गई थी। 2 गाड़ियां राजघाट चौकी में, और अभी आप जैसा देख रहे हैं आधा दर्जन से अधिक ओवरलोड गाड़ियां यहां हरचंदपुर थाने में निरुद्ध की गई हैं। साथ में स्कूल वाहनों पर भी कार्रवाई हुई है। इसमें से पूरे जनपद में 3 स्कूल वाहन भी निरुद्ध किए गए हैं।
हमीरपुर प्राइवेट बसों के संचालकों की दबंगई का वीडियो आया सामने। दबंग संचालक सवारियों पर जमकर बरस रहा। लात घूसे। न्यू समय शताब्दी ट्रेवल्स के दबंग बस संचालकों ने बाहरी सवारियों के साथ की जमकर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। दबंग ऑफिस संचालक किसी बात को लेकर सवारी पे दबंगई दिखाकर खूब बरस रहा। लात और घूसे। आखिरकार दबंग संचालकों पर पुलिस व प्रशासन क्यों नहीं करता कड़ी कार्रवाई। बस स्टैंड पर प्राइवेट बसों में ऑफिस संचालक भरवाते सवारी। मामला सदर कोतवाली के बस स्टैंड का है। रायबरेली सावन के पहले सोमवार को जनपद के सभी शिव मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। जिले के सभी शिव मंदिरों बालेश्वर बाबा, आनंदेश्वर महादेव, चंदापुर शिव मंदिर, जगन मोहनेश्वर धाम में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए सुबह से ही लगी लंबी लंबी कतारें। शहर के लगभग 150 वर्ष पुराने चंदापुर में स्थित जगमोहनेश्वर शिव मंदिर में सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ा है। इस मंदिर में ऐसी मान्यताएं हैं कि जो भक्त सावन के हर सोमवार को गंगाजल, दूध, तेल अर्पित करता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करता है। इसी आस्था और विश्वास के साथ लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर से यहाँ आते हैं और भगवान शिव को गंगाजल, बेलपत्र, दूध अर्पित करते हैं। सावन के पहले सोमवार को कवारियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। विपिन कुमार की रिपोर्ट। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इथियोपिया के एक दूरस्थ क्षेत्र में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में कम से कम 157 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय अधिकारियों ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी है। स्थानीय प्रशासक दागमावी आइले ने बताया कि दक्षिणी इथियोपिया के केंटो शाचा गोर्जी जिले में मिट्टी धंसने की घटना में मारे गए लोगों में बच्चे और गर्भवती महिलाएं भी शामिल है। गोफा जोन के संचार कार्यालय के प्रमुख कासाहुन अबियेनेह ने बताया कि इलाके में तलाश अभियान जारी रहने के कारण मृतकों की संख्या मंगलवार को बढ़कर 157 हो गई। सोमवार रात तक 55 लोगों की मौत की सूचना थी। गोफा जोन वह प्रशासनिक इलाका है जहां भूस्खलन हुआ है। ज्यादातर लोग सोमवार सुबह हुए भूस्खलन में दब गए। उस समय बचाव कर्मी एक दिन पहले हुए एक अन्य भूस्खलन के बाद पीड़ितों की तलाश कर रहे थे। ओइले ने बताया कि मलबे से 5 लोगों को जीवित निकाला गया है। कनाडा में अल्बर्ट राज्य की राजधानी एडमंटन में एक हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया है। मंदिर में तोड़फोड़ की गई और भारत विरोधी नारे भी लिखे गए। खालिस्तानी समर्थकों पर इसके आरोप लग रहे हैं। कनाडा के सांसद चंद्र आर्य ने बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर में की गई तोड़फोड़ पर चिंता जताई है। उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर अपने पोस्ट में लिखा, पिछले कुछ सालों के दौरान ग्रेटर टोरंटो एरिया, ब्रिटिश कोलंबिया और कनाडा के अन्य स्थानों पर हिंदू मंदिरों में भारत विरोधी नारों के साथ तोड़फोड़ की जा रही है। बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर कनाडा में सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक है। सांसद आर्य ने आगे कहा, जैसा कि मैं हमेशा से कहता रहा हूं, खालिस्तानी समर्थक नफरत और हिंसा की अपनी सार्वजनिक बयानबाजी से आसानी से बच निकलते हैं। मैं इसे फिर से दोहराना चाहता हूं, कनाडा में रहने वाले हिंदू सच में परेशान हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं फिर से कनाडा की कानून प्रवर्तन एजेंसियों से इस मुद्दे को गंभीरता से लेने का आह्वान करता हूं, इससे पहले कि यह बयानबाजी हिंदू कनाडाई लोगों के खिलाफ हमलों में तब्दील हो जाए। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बीदर शहर के नवजीवन मेंटली हैंडीकैप स्कूल में आज चंद्रशेखर आजाद का जन्म दिवस मनाया गया। बीदर के मालेगांव में आज मुफ्त चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया। एसटी निगम घोटाले के पीछे जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, कर्नाटक के सीएम ने परिषद में कहा। राजस्व मंत्री ने उप पंजीयक कार्यालयों में अवैध पंजीकरण की बात स्वीकार की। 2024 किसी ने कहा, धनासेठ का बजट तो किसी ने नीतीश नायडू का डर। नक्सली ने ऐलान किया 25 जुलाई को बिहार झारखंड बंद, 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह।
केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।